हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किशोर कॉमर्स क्लासेज में। आज हम लोग 12th बिजनेस स्टडी का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हमने उन सबको इस सीरीज में कलेक्ट किया है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिजनेस स्टडी का संगठन और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि संगठन प्रक्रिया का चरण है। ठीक है, संगठन प्रक्रिया में कितने चरण आते हैं, 2, 4, 6 या 8। ठीक है, तो कितने चरण आते हैं, 4 चरण आते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है कि कुंज एवं ओडोनिल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम हैं। ठीक है, यानी कि जो कुंज और ओडोनिल हैं इनके अनुसार संगठन प्रक्रिया में कितने चरण आते हैं, तो इनके अनुसार 7 चरण आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। ठीक है, जो उपक्रम है उसमें संगठन की स्थापना कौन करता है, उच्चतम प्रबंध, मध्यम प्रबंध, निम्न प्रबंध या संचालक मंडल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी उपक्रम में संगठन का जो स्थापना है वो उच्चतम प्रबंध करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन किसका है। अगला क्वेश्चन है कि गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन किसका है। ठीक है, यह कथन किसने कहा था, ड्रकर ने कहा था या टेरी ने कहा था या एलन ने कहा था या ब्रेच ने कहा था। ठीक है, तो यह कथन किसका था, पीटर एफ ड्रकर का। ठीक है, पीटर एफ ड्रकर का। उन्होंने कहा था कि गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उससे नष्ट भी कर देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि संगठन प्रक्रिया में निहित है, क्या है, समान कार्य का समूहीकरण, कार्य का विभाजन, उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपना या ये सभी। ठीक है, तो क्या है, संगठन प्रक्रिया में ये सब शामिल है। ठीक है, क्या है, समान कार्य का समूहीकरण भी है, कार्य का विभाजन भी है, उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपना भी है, यानी कि सभी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन है कि संगठन में अनुशासन नहीं है मतलब होता है किस संगठन में अनुशासन का पालन नहीं करता है या अनुशासन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन है विभागीय संगठन, क्रियात्मक संगठन, औपचारिक संगठन या अनौपचारिक संगठन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अनौपचारिक संगठन। इसमें क्या होता है, इसमें अनुशासन का पालन नहीं होता या फिर अनुशासन होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि संगठन में पक्षपात नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा संगठन है जिसमें पक्षपात नहीं होता है। ऑप्शन है औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, विभागीय संगठन या क्रियात्मक संगठन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, औपचारिक संगठन। ठीक है, देखिए अनौपचारिक संगठन में पक्षपात होता है। ठीक है, अनौपचारिक संगठन का पक्षपात होता है, लेकिन अनौपचारिक संगठन में औपचारिक संगठन पर पक्षपात नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कर्मचारी की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। कर्मचारी की स्वेच्छा पर क्या निर्भर करता है। ठीक है, औपचारिक संगठन या क्रियात्मक संगठन, अनौपचारिक संगठन या विभागीय संगठन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विभागीय संगठन। ठीक है, आंसर हो जाएगा विभागीय संगठन। अगला क्वेश्चन दिया कि औपचारिक संगठन की दशा में अधिकार होता है। ठीक है, औपचारिक संगठन की दशा में अधिकार होता है, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकृत या केंद्रित या समान रूप से वितरित या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि औपचारिक संगठन की दशा में अधिकार कैसा होता है, केंद्रित होता है या विकेंद्रित होता है या समान रूप से वितरित होता है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि संगठन स्वतः निर्मित होता है, कौन सा संगठन, क्रियात्मक संगठन, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन या विभागीय संगठन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अनौपचारिक संगठन। ठीक है, जो अनौपचारिक संगठन होता है वो क्या होता है, स्वतः ही निर्मित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारापण किया जाता है, भारापण किसका किया जाएगा, अधिकार का या उत्तरदायित्व का या जवाबदेही का या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अधिकार का। ठीक है, जो भारापण है वो अधिकार का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायित्व अधीनस्थ का होता है या अधिकारी का होता है या ए और बी दोनों का होता है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो उत्तरदायित्व होता है वो अधिकारी का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब किस कार्य का अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, दैनिक कार्य का या आवश्यक कार्य का, साधारण कार्य का या सरल कार्य का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आवश्यक कार्य का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है भारापण द्वारा, केंद्रीकरण द्वारा, विकेंद्रीकरण द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है, तो प्रबंध का स्वतः विस्तार कैसे होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, भारापण द्वारा भारापण द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिकार के भारापण का आशय है अधीनस्थों को भारापण। ठीक है, उत्तरदायित्व का, मतलब अपने अधीनस्थों को कौन सा भारापण किया जाएगा, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का या कार्य का या कार्य और संबंधित अधिकार का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कार्य और संबंधित अधिकार का। ठीक है, आंसर हो जाएगा कार्य और संबंधित अधिकार का। अगला क्वेश्चन है कि बड़े आकार वाले उपक्रम में भारापण होता है। ठीक है, जो बड़े आकार के उपक्रम होते हैं उसमें भारापण कैसा होता है, ऐच्छिक होता है, आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अनिवार्य। चूँकि बड़ी कंपनियां हैं, बड़े आकार के उपक्रम हैं, तो उसमें मतलब एक काम एक व्यक्ति के बस की बात सभी नहीं होती है। ठीक है, तो क्या करता है, अपने कामों को कुछ हद तक अपने जो मतलब उसके उत्तराधिकारी होते हैं या फिर उसके कर्मचारी होते हैं उसको ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि प्रभावी भारापण के लिए आवश्यक है, प्रभावी भारापण के लिए क्या आवश्यक है, संपर्क की सुविधा होनी चाहिए या सहयोग तथा समन्वय का वातावरण होना चाहिए या अधिकारों का स्पष्टीकरण होना चाहिए या ये सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये सभी आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि भारापण का प्रभावी होने के लिए उत्तरदायित्व के होना अति आवश्यक है। ठीक है, यानी कि भारापण का प्रभावी होने के लिए उत्तरदायित्व का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए या मानव शक्ति या प्रोत्साहन या पदोन्नति। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, भारापण का प्रभावी होने के लिए आपके पास अधिकार होना चाहिए। ठीक है, उस काम को करने का अधिकार आपको होना चाहिए, तभी उसको आप भारापण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संगठन में कोई अनुशासन नहीं है, किस संगठन में, औपचारिक संगठन में, विभागीय संगठन में, क्रियात्मक संगठन में या अनौपचारिक संगठन में। ठीक है, तो क्या होता है, अनौपचारिक संगठन में कोई अनुशासन नहीं होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अनौपचारिक संगठन। अगला क्वेश्चन है कि संगठन संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है, मानव तथा भौतिक संसाधनों में समन्वय सुनिश्चित करना, सुचारू संप्रेषण प्रवाह सुनिश्चित करना, व्यक्तियों कार्य तथा संसाधनों में संबंध को उल्लिखित करना या नियंत्रण के लिए मानकों का निर्धारण करना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सुचारू संप्रेषण प्रवाह सुनिश्चित करना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सुचारू संप्रेषण प्रवाह सुनिश्चित करना। आगे दिया हुआ है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि कुंट्ज एवं ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कितने चरण हैं। तो संगठन प्रक्रिया के कुंट्ज और ओडोनेल के अनुसार 7 चरण है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 7 चरण। अगला क्वेश्चन क्या है, गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन किसका है। ठीक है, यह कथन किसका था, तो पीटर एफ ड्रकर का। ठीक है, अभी बताया भी है, पीटर एफ ड्रकर का। अगला क्वेश्चन है कि कौन संगठन स्वतः निर्मित होता है। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा संगठन स्वतः निर्मित होता है। तो कौन सा संगठन है, अनौपचारिक संगठन। ठीक है, कौन संगठन, अनौपचारिक संगठन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है कि अधिकार सौंपने का अभिप्राय है, अधिकार सौंपने का अभिप्राय है क्या है, चला कार्य देने से या कार्य कराने से या विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन, अधिकार सौंपने के मार्ग में कितनी कठिनाई आती है। अब पता नहीं कि कौन कौन सी कठिनाई आती है, कितनी कठिनाई आती है, 3, 4, 2 या 6। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। कितनी कठिनाई आती है, 3 कठिनाई आती है। अगला क्वेश्चन की अधिकार सत्ता किस प्रकार के होते, मतलब कितने प्रकार की होती है, अधिकार सत्ता कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार, 6 प्रकार, 3 प्रकार या 5 प्रकार। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 प्रकार का। ठीक है, अधिकार सत्ता 3 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन, अधिकार का भारापण कभी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब
प्रबंधकीय कार्यों का या संगठनात्मक कार्यों का या पूर्णतया या कोई नहीं। ठीक है, तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा पूर्णतया। जो अधिकार का भरापन है वो हम पूर्णतः तो नहीं कर सकते हैं, कुछ हद तक अपने कामों को अपने अधीनस्थों को दे देते हैं या फिर अपने कर्मचारियों को दे देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है, अधिकार बांटना या कार्य लेना या कार्य कराना या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अधिकार बांटना। विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है, अधिकार को बांटना। अगला क्वेश्चन है कि अधिकार सौंपना किसकी प्राथमिक कला है। ठीक है, अधिकार सौंपना किसकी प्राथमिक कला है, प्रबंध का, नियोजन का या संगठन का या सभी का। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा संगठन का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, संगठन का। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।